एक बार तो गुस्से में मेरी सारी चीजें ही जला दी, इसलिए मैंने भी जॉब छोड़ दी। और ये बिल्कुल ठीक कहती है, मैं इनके घर के लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी तरह मैनिपुलेटिव नहीं हूँ। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी। अर्जुन भी आ गया। हे भगवान जी, प्लीज इनकी फिर से लड़ाई ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेटर, अब बाद में आना, जा। वो वेटर नहीं है, अर्जुन है। हाँ तो वेटर की तरह खड़ा क्यों है यहाँ पर? कुछ और काम धंधा ढूंढना, जाना क्यों बार बार बीच में आ जाता है? अभी हम लंच कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। सुना, बाद में बात करते हैं, चल। नवाब मैं तुमसे बोल रही हूँ, बाद में बात करेंगे, जाओ। सुन लिया? चल अब उठ। सुन लिया, चल अब उठ। अपना पूरा सीपीयू सुनेगा, पूरा का पूरा सीपीयू सुनेगा। सुनो 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 सीपीयू के बासियों, मेहरबान कदरदान पहलवान, एक सवाल का जवाब दो कि अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? करेक्ट। तो ये थैलावती जैसे मेरी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है और सिर्फ यही मेरी मदद कर सकती है, इसको मेरी मदद करनी चाहिए या नहीं भाइयों बहनों? बिल्कुल मदद करनी चाहिए। जिसकी मार्कशीट ग्रेड से भरी हो वो भला मुझ जैसे गरीब की खाली मार्कशीट की परवाह क्यों करेगी? मैंने इसके सामने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, विद्या की भीख मांगी, लेकिन ये पत्थर दिल पिघलती नहीं है। मैं फेल हो जाऊं इसे मंजूर है, लेकिन पराठों पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इतने टेस्टी हैं क्या पराठे? भाइयों बहनों, क्या मेरे साथ सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में चाहोगे मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाए? हाँ? कठोर, पत्थर दिल, जालिम। अर्जुन, अगर मैं इसे अभी पढ़ाने नहीं गई ना तो ये यहीं भूख हड़ताल कर देगा। और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी और हम लंच किसी और दिन कर लेंगे। सॉरी। Anything else, Mrs. Brown? तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, चलो। अरे यहाँ काम करती हो? यहाँ क्यों काम कर रही हो? पैसे कमाने के लिए। वो क्या है ना मिसेस ब्राड, किसी ने मेरे कॉलेज की सारी चीजें जला दी, जो जो मेरा था सब बिगाड़ दिया। लेकिन फिर भी देखिए ना, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे यहाँ जॉब मिल गई। और कितनी कमाल की बात है कि हर सास चाहती है कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, लेकिन मुझे तो सेवा करने की टिप भी मिलेगी। सही है ना? गॉड।
घर में तुम्हें झेलना पड़ता है क्या वो कम था जो तुम यहाँ भी आ गई मेरा सर दर्द बनने। मैं रिलैक्स होने आती हूँ, स्ट्रेस लेने नहीं। दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक कर आप उम्मीद करती हैं कि आप पर फूलों की बारिश हो। मेरी फैमिली में परेशानियां खड़ी कर कर आप यहाँ रिलैक्स होने आई है। बकवास बंद करो एंड स्टे अवे। Hello, lovely ladies. If you need anything, please let me know. I'm here at your service. अरे तुम तो गुलाब की हाउस हेल्प हो ना? Oh, you're right. वही है। We fired her. हमारे घर के लिए सही नहीं थी। सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन क्यों दे रही है? अगर बताना ही है तो पूरा सच बताइए ना मिसेस ब्रार। अच्छा, समझ गई। पूरा सच बताने की तो हिम्मत ही नहीं है आप में। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पूरा सच बता देती हूँ। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बस ये ब्रार फैमिली का भी ना कुछ ऐसा ही है। वैसे तो अपने बिजनेस में ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन जो लोग पूरे दिन मेहनत करके इनका घर संभालते हैं ना, उन्हें ये लोग इतनी कम सैलरी देते कि वो बेचारे अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। What nonsense are you talking? She's talking nonsense. और ये ना सिर्फ कहने को ही मेम साहब है, वरना इतनी बड़ी वाली कंजूस है ना, और मैन्युपुलेटिव तो इतनी ज्यादा है ना कि आपको सामने से काम छोड़ने को नहीं कहेंगी, लेकिन आपको इतना परेशान कर देंगी ना कि आप खुद ही काम छोड़ दोगे। और मैं बताती हूँ एक बार इन्होंने मेरे साथ क्या किया। जानबूझकर मेरे खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। Are you trying to tell me कि हमने जानबूझकर तुम्हारे खाने में नमक डाला है? और एक बार तो गुस्से में मेरी सारी चीजें ही जला दी। इसलिए मैंने भी जॉब छोड़ दी। और ये बिल्कुल ठीक कहती है, मैं इनके घर के लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनकी तरह मैनिपुलेटिव नहीं हूँ।